हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित एक एकांकी मातृभूमि का मान को पढ़ रहे हैं। मैंने मातृभूमि का मान एकांकी के कथावस्तु को पहले ही आप लोगों को समझा दिया है और उस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आप में से जिन बच्चों ने अभी तक कथावस्तु को नहीं समझ पाए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करके पूरी कथावस्तु को समझ लें, क्योंकि कथावस्तु को समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप किसी भी कहानी, एकांकी, नाटक, किसी की भी कथावस्तु को आप नहीं समझेंगे तो पाठ से पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। क्योंकि जब आप कथावस्तु को समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पूरी एकांकी को, पूरी कहानी को अच्छी तरह से समझ लिया है, जान लिया है। तो अब जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, पाठ के किसी भी भाग से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप उस प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले किसी भी पाठ के कथावस्तु को जानना अत्यंत आवश्यक है। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ वह है मातृभूमि का मान एकांकी का उद्देश्य। कोई भी कहानीकार, कोई भी एकांकीकार, कोई भी नाटककार या कोई भी कवि जब कोई रचना लिखता है तो वह उद्देश्य से ही लिखा जाता है, वह उद्देश्यहीन नहीं होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि रचनाकार की प्रत्येक रचना किसी विशेष उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है। अतः हमें पाठ को किस उद्देश्य से लिखा गया है यह भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है। परीक्षा में उद्देश्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप लोगों के लिए उद्देश्य जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसे खूब अच्छी तरह से समझें। तो हमेशा की तरह मैं सारी बातों को आपके सामने लिखकर समझा रही हूँ। खूब ध्यान से देखिए और सुनिए। मातृभूमि का मान हरिकृष्ण प्रेमी उद्देश्य। हरिकृष्ण प्रेमी हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककार हैं। उनके द्वारा रचित मातृभूमि का मान एकांकी का प्रमुख उद्देश्य मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए किसी को आत्मोत्सर्ग करना चाहिए। तो देखिए, आप जिस एकांकी को पढ़ रहे हैं, मातृभूमि का मान, इसे पढ़ के ही तो आपको समझ में आ रहा है कि मातृभूमि यानी हमारी जन्मभूमि, हमारा स्वदेश, और मान यानी सम्मान। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के सम्मान के लिए खुद को बलिदान करने के लिए, आत्मोत्सर्ग करने के लिए क्या तैयार होना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आप इसके शीर्षक से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या कही जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बतला दूँ कि देखिए, जब आपको पूछा जाता है परीक्षा में कि किसी भी पाठ का उद्देश्य क्या है, तो आप तो उद्देश्य पढ़ कर जाते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है, कभी कभी प्रश्न थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहानीकार इस पाठ के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, या नाटककार इस नाटक के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को वे स्थापित करना चाहते हैं, वही कहानीकार या नाटककार का संदेश भी होता है। तो आप उद्देश्य को अच्छी तरह से पढ़िए, और जब प्रश्न पूछे जाएंगे कि संदेश क्या है, तो आप इस प्रश्न के उत्तर से ही वहाँ पर भी उत्तर लिख पाएंगे। देश सबसे पहले है। देश पर कभी कोई संकट आए, विदेशी आक्रमण हो, हमें एकजुट होकर उस संकट का मुकाबला करना चाहिए। अपने जन्मभूमि की आन बान शान के लिए हमें सैनिक वीर सिंह की तरह कुर्बान हो जाना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले क्या आना चाहिए? देश आना चाहिए। हम सभी को एक सैनिक की भांति सोचना चाहिए कि हम सभी क्या हैं? अपने देश के रक्षक हैं। देश की आन बान शान के लिए हमें एकजुट होकर, यानी एकता के साथ संगठित होकर के हमें विदेशी ताकत का मुकाबला करना चाहिए। यही बतलाना ही जो है एकांकीकार का उद्देश्य है। किसी भी देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। जैसा कि एकांकी के अंत में बूंदी के शासक राव हेमू ने मेवाड़ की राणा लाखा को आश्वासन दिया कि सभी राजपूत युग युग से एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे।
आवश्यकता इस बात की है कि महाराणा लाखा इस बात को समझे कि राजपूतों में ना कोई राजा है ना कोई महाराजा, सभी देश जाति वंश की मर्यादा की रक्षा करने वाले सैनिक हैं। एकांकी के आरंभ में हम लोगों ने क्या देखा है कि मेवाड़ के जो शासक हैं महाराणा लाखा, वे क्या चाहते हैं कि विदेशी ताकत का मुकाबला करने के लिए सारी शक्ति संगठित हो, लेकिन यहाँ पर एक बात उन्होंने क्या कहा, केंद्र के अधीन हो, यानी केंद्र में रहना चाहते हैं और बाकी सभी राजपूत शक्ति जो है उसके अधीन होनी चाहिए। तो इस बात का विरोध जो है कौन करता है, बूंदी के शासक राव हेमू करते हैं। तो राव हेमू ने ही महाराणा लाखा को अंत में समझाया है कि राजपूतों में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सभी बराबर हैं, यहाँ कोई राजा महाराजा नहीं है, सभी क्या है, देश की रक्षा करने वाले एक सैनिक हैं। तो सभी इसी बात को सोच करके इसी उद्देश्य से रहे, तभी जाकर देश की रक्षा हो सकेगी। अतः एकांकीकार ने यह बतलाया है कि आज वर्तमान समय में भी इस सोच विचार को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यदि सभी व्यक्ति नागरिक खुद को भारत माता का प्रहरी समझे तो कभी कोई शत्रु हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। हमें इस सत्य को हमेशा याद रखना चाहिए और यही इस एकांकी का उद्देश्य है। तो देखिए, जब कोई रचनाकार कोई रचना लिखता है तो उस रचना को लिखने के पीछे जो उद्देश्य होता है वह सिर्फ उसी समय के लिए नहीं होता, उसी युग के लिए नहीं होता, बल्कि आने वाले समय में भी वह बहुत ही प्रासंगिक होता है। यहाँ पर भी हरिकृष्ण प्रेमी ने जिस उद्देश्य की स्थापना की है वह केवल मेवाड़ के लिए युक्ति संगत है ऐसी बात नहीं है। आज के वर्तमान समय को भी अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम पाते हैं कि आज भी अगर हम एकजुट होकर ना रहें, अगर हम संगठित होकर ना रहें तो विदेशी शक्ति हमारे देश पर क्या करेगी, कब्जा जमा लेगी। हम लोग देख ही रहे हैं हमारे देश में क्या हो रहा है, तरह तरह की जो अराजकतापूर्ण स्थिति देखने को मिलती है। विदेशी जो होते हैं तरह तरह के आतंक को फैलाते हैं। तो इनसे मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने आप को एक सैनिक की भांति सोचना होगा। हम सभी को सोचना होगा कि हम इस देश के रक्षक हैं। जब हम मिलकर एकजुट होकर के इन बाहरी शक्ति का, इन अराजकतापूर्ण शक्ति का अगर विरोध करेंगे तो हम देखेंगे कि हम अपनी भारत माँ की रक्षा कर पा रहे हैं। तो इसी उद्देश्य की स्थापना करना ही हरिकृष्ण प्रेमी जी का उद्देश्य है। उन्होंने बूंदी के राजा राव हेमू के द्वारा इसी उद्देश्य को बतलाना चाहा है कि आज भी वर्तमान समय में भी हम सभी को ऐसा ही सोचना पड़ेगा कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सभी बराबर हैं। तभी जा कर के हम मिलजुल करके कोई कार्य को अंजाम दे सकते हैं, अपने देश की, अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मातृभूमि का मान एकांकी के उद्देश्य को मैंने जिस तरह से समझाया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस पाठ से बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यद्यपि साहित्य सागर पाठ से जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो होता है पंक्ति, यानी किसी भी पाठ से पंक्ति का उल्लेख होता है, उस पंक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें हो सकता है शीर्षक की सार्थकता हो सकता है एकांकी का उद्देश्य हो या पाठ का उद्देश्य हो, या हो सकता है चरित्र चित्रण। तो मैं यह सोच रही हूँ कि आप लोगों को आने वाले समय में एक प्रश्न उत्तर चर्चा से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करूँ, ताकि उसमें जिन प्रश्नों का उल्लेख होगा उसे आप जब पढ़ेंगे आप देखेंगे कि इस पाठ से जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर आप सहजतापूर्वक परीक्षा में लिख पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर तो ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तब पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।